हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? 10 मार्च 2025 को आपका मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम है। आज 4 मार्च है। आप लोगों की लगभग 75% प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अब सिर्फ 25% प्रिपरेशन जो आपकी रह गई है उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लो और अपने सारे डाउट्स अपने ऑफलाइन टीचर्स के पास जाके क्लियर कर लो। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्विक रिवीजन कराया था एक चैप्टर का टेंजेंट्स, जो ज्योमेट्री का है और जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है, इसीलिए मैंने उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, आज बच्चों ने डीएम में मेरे को ये बोला कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्विक रिवीजन ले लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बता दीजिए। तो मैंने बेटा इसका भी आपका लगभग, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसमें मैंने 21 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बट ये मैं आप सबको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये एक गेस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा, कि अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, आपका टाइम सेव हो जाए। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज कि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है आप लोगों को यहां पर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। लिखा है कि सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स आर इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच प्रोवाइड आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, कॉमन एग्जाम ट्रेंड। These are not guaranteed but serve as a helpful guide for the preparation. We strongly recommended practicing all type of questions. जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सिर्फ 10, 12, 11, 21 क्वेश्चन से मैथ्स कभी नहीं होती है। मैथ्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं टू इंश्योर थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जाम readiness. ठीक है, these selected questions will help save time in exam and boost your confidence. बात समझ में आ गई? जब एग्जाम में पढ़ा हुआ क्वेश्चन मिलता है ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें अच्छा लगता है कि चलो ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ गया और हमारा टाइम सेव हो जाता है और जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पेपर में। ठीक है, सो We wish you great success in your boards exams. हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा बाद में आराम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने हर बार टेस्ट में देखा है, जरूर आता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का एक बेस्ट पार्ट क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या सीखा है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2, इसकी जर्नल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसकी 2 वैल्यूज आती हैं x की। ठीक है, यही पढ़ा है हम लोगों ने। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करते हैं, और कभी कभी कॉमन लेके भी फैक्टराइजेशन हो जाता है। दूसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये भी एक मेथड होता है कि जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, और एक मेथड और होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पर अभी वो सिलेबस में नहीं है तो आपका टाइम बच जाएगा। आपको सिर्फ इन 2 मेथड्स के ऊपर ही फोकस करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में बच्चों नेचर ऑफ द रूट है। क्या है बच्चों? नेचर ऑफ द रूट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब इसके क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और तीसरा है बच्चों सबसे बड़ी चीज जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देती है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, तो इन सब के ऊपर हमारा कमांड होना चाहिए। ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से होना है, साफ साफ लिखा है बच्चों, किससे होना है? ये फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैंने बताया ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमें कहीं डिग्री 2 नहीं दिखती, यहां पर हमें कहीं पर भी डिग्री 2 नहीं दिखती, तो हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का नहीं है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन किसका है? क्वाड्रेटिक का है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में यहां पर क्या प्रोसेस रहेगा। देखो इसमें कहता है सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स। बच्चों एक्स निकालने के लिए अगर ये यहां पर एक्स है और ये यहां पर एक्स है, तो इस वाले एक्स ने इस एक्स से कहा कि तू इधर आ जा। ऐसा ही होता है जब हम कहीं जाते हैं किसी पार्टी में, फंक्शन में, और वहां पर हमें हमारा कोई जानने वाला मिल जाता है तो हम उसको अपने पास बुला लेते हैं कि भाई तू हमारे पास आ जा। तो यहां पर भी यही हुआ बच्चों, ये वाला एक्स उठ के इधर आ गया, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी। यहां पर एलसीएम कितना आ गया? एक्स, और ये आ गया a प्लस बी प्लस एक्स, राइट। यहां पर आ गया x माइनस का साइन, a प्लस बी प्लस एक्स, एलसीएम आ गया ए बी, और ये हो गया b प्लस ए। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर दोगे x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स,
और नीचे भी एक्स ही रहने देना है, इसको मल्टीप्लाई मत करना अंदर, a प्लस बी अपॉन ए बी, राइट। कौन कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स। नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन कॉमन ले लो, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और यहां पर क्या है, a प्लस बी अपॉन ए बी। अब अगर आप दोनों के न्यूमरेटर्स को देखो तो क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके माइनस का ए बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स, सब मल्टीप्लाई हो गए बेटा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और रिजल्ट हमें यहां पर इजिली मिल गया। आ रहा है सबके समझ में बच्चों, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब आप इसको उधर भेज दो, ये जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और ये हो जाएंगे बच्चों पेयरिंग। इस पेयरिंग में आप x कॉमन ले लोगे तो यहां आ जाएगा x प्लस ए, यहां b कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी दोनों में x प्लस ए कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, इसे कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में x प्लस ए जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस बी इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई माइनस बी और एक वैल्यू आ गई माइनस ए। सबके समझ में आ गया, बोलो बच्चों क्लियर है पॉइंट? एक वैल्यू आ गई माइनस ए और एक वैल्यू आ गई माइनस बी। इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, जब भी आप फाइनल एग्जाम में लिखेंगे इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे सबके समझ में बच्चों, किसी को कोई डाउट यहां पर, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसमें भी हमें कौन सा मेथड यूज करना है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों यहां पर हमने जब इसको ध्यान से देखा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ये नोटिस करा कि ये एक फैमिली है, मतलब एक्स स्क्वायर टू ए एक्स और ए स्क्वायर ये एक फैमिली और बी स्क्वायर अलग है। देखो जरा ध्यान से, फैमिली के लोग कैसे होते हैं, फैमिली किसी को बोलते हैं तो तब बोलते हैं कि जो एक से दिखते हैं, तो यहां पर एक्स ए स्क्वायर और टू ए ये एक से दिख रहे हैं और बी स्क्वायर क्या है, अलग है। तो यहां पर आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हो। क्या मान सकते हो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। इस परफेक्ट स्क्वायर में ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको देखते ही हमारे दिमाग में कौन सी आइडेंटिटी आ गई बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी। सबको पता है ये वाली आइडेंटिटी, यहां पर हमने अप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा जी, एक्स माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस ए माइनस बी एक बार 0 के इक्वल, एक्स माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये x की वैल्यू आ गई a प्लस बी और ये x की वैल्यू आ गई a माइनस बी। तो एक बार फिर से बच्चों x की दो वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, इसको आप फाइनली एंड में आंसर की तरह मेंशन कर दोगे। तो समझ में आया, क्वेश्चन का साइज देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि ये बड़ा क्वेश्चन है तो कैसे होगा, आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आपको इनके ट्रिक्स और टैक्स पता होने चाहिए कि कैसे ये करना है। ठीक है, तो ये एक फैमिली वाला कॉन्सेप्ट लग गया और ये हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको इन्होंने ये ब्रैकेट जरूर बनाया कंफ्यूज करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी कर देते हैं और अटक जाते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आपको ये करना है कि ये फैमिली बनानी है, 4x स्क्वायर 4ax और a स्क्वायर, और b स्क्वायर को अलग कर देना है। तो बच्चों ये 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू a। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अलग से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा एक फैमिली बन गया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये 2x इक्वल्स टू ए प्लस बी और x इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू ए माइनस बी और x इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये आ गई एक वैल्यू, ये आ गई दूसरी वैल्यू और ये आपके दोनों आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको इन क्वेश्चंस को करने में। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए आ रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है स्टैंडर्ड वालों के लिए।
बेसिक वाले इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, समझना तो जरूरी है सबके लिए। मैं हमेशा कहता हूं कुछ छोड़ो मत, बट हाँ इंपॉर्टेंट किसके लिए है ये? स्टैंडर्ड वालों के लिए। ऊपर वाला तो बेसिक वालों के लिए है, ये बहुत इजी है ऊपर वाला क्वेश्चन। सिर्फ आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं बच्चों। यहां पर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें स्प्लिटिंग ऑलरेडी हो रखी है, 2a स्क्वायर एक्स 2b स्क्वायर एक्स a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया। यहां पर आप कॉमन ले लोगे 2x, क्या बचेगा? 2x माइनस a स्क्वायर। यहां पर क्या कॉमन बचेगा? b और x, माइनस का bx, तो क्या बचेगा? 2x माइनस a स्क्वायर। देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड में एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है। ये दोनों सेम होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका मतलब सही कर रहे हो। ठीक है, तो आपने फिर से कॉमन ले लिया 2x माइनस a स्क्वायर को, और यहां पर आ गया 2x माइनस bx इज इक्वल्स टू 0। सब ठीक है? बिल्कुल आंसर मैच कर लो सब लोग अपना, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, 100% करेक्ट है। 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस bx इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब यहां कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, हमने यहां पर x कॉमन लिया था ना, तो यहां x नहीं बचना चाहिए था, यहां पर बचना चाहिए था b। ये गलत हो गया बच्चों, जस्ट वेट, इसे ठीक कर लेते हैं एक मिनट जरा, कुछ गड़बड़ लग रही थी इसमें, जस्ट वेट। यहां पर हल्का सा रॉन्ग हो गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं कॉमन। देखो यहां पर हमने कॉमन लिया, एक तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे, यस दोनों में आ रहा है ना b स्क्वायर, दोनों में लेंगे, और x नहीं लेंगे कॉमन, ये भी ठीक कर लेते हैं हम, x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि x सिर्फ एक ही जगह आ रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चों, तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, और इधर बचेगा हमारा माइनस साइन के साथ a स्क्वायर। ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल मैच कर गए। तो यहां पर हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस a स्क्वायर, और यहां पर आ गया 2x माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस b स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई a स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर भी बच्चों x की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूं b स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपके फाइनल आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, ये बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मैं हटा देता हूं यहां पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, इसलिए स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहता है, यहां पर ये दे रखा है x का कोएफिशिएंट, ठीक है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये दे रखा है x का कोएफिशिएंट, और ये पूरा का क्या है बच्चों? कांस्टेंट टर्म। तो जब कभी भी आप फैक्टराइजेशन करते हो तो पहले प्रोडक्ट निकालते हो, प्रोडक्ट में आप 9 ले लोगे। ठीक है, यहां पर आप क्या ले लोगे? 2a स्क्वायर प्लस 5ab 2b स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक करो 9 को 3 इंटू 3 में, और इसको भी ब्रेक करो तो 2a स्क्वायर 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, और ब्रेक कर दो, ये 3 इंटू 3 हो गया, यहां पर आपने 2a कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b बच गया, और यहां पर आपने b कॉमन ले लिया तो फिर से क्या आ गया? a प्लस 2b। ठीक है, ये 3 इंटू 3 हो गया, यहां पर आ गया a प्लस 2b, और ये बचा 2a प्लस b। अब देखो बेटा जी, 2 3 है और 2 ये है, तो एक 3 इसे दे दो, एक 3 इसे दे दो, सबका काम चल जाएगा। ठीक है, 3 इसे दे दिया तो a प्लस 2b, और यहां पर भी 3 इसे दे दिया तो 2a प्लस b। अब बेटा ये प्रोडक्ट था, और इसमें हमारा जो सम है वो कितना आ रहा है, जरा देखना। सम आ रहा है हमारा ये वाला पोर्शन, सबको पता है सम ये होगा 9a प्लस b, ये सम होगा, राइट। अब मुझे 9a प्लस b चाहिए, वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस साइन तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन मान लूं, ठीक है, मैं मान लूं इन दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन हो जाएगा तो 3a और 6a, 3a और 6a कितना हो जाएगा? 9a। ऐसे 6b और 3b कितना हो जाएगा? 9b। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप इसको कर सकते हो, बस थोड़ा हैंडल ठीक से करना। 9x स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ और इसको उठा के यहां लिख दो। 3 जो तुमने अभी स्प्लिट करा उसको लिख दो, 3a प्लस 2b प्लस 3 2a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज, यहां आ गया x, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? a प्लस 2b, और यहां पर आ जाएगा 2a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 0।
अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 9x² माइनस 3a प्लस 2b इंटू एक्स, फिर माइनस साइन 2a प्लस b इंटू एक्स, फिर यहां पर आ गया a प्लस 2b और ये हो गया 2a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया और आप यहां पर आराम से कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 3x, क्योंकि 9 है और 3 है तो 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, क्या बचा? 3x माइनस a प्लस 2b, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर 2a प्लस b आ रहा है बच्चों माइनस साइन के साथ, 2a प्लस b कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 3x माइनस, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यह माइनस है प्लस है इसलिए, a प्लस 2b। देखो जरा ध्यान से, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ गया, बोलो बिल्कुल सेम है। 3x माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस a प्लस 2b, बुला लो बाहर, 3x माइनस a प्लस 2b को बाहर बुला लो, ठीक है जी। क्या आ गया यहां पर? 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आपको जब 0 की हेल्प से x निकालना है तो आप इन्हें इक्वेट कर दोगे, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो बेटा 3x इक्वल्स टू a प्लस 2b और x इक्वल्स टू a प्लस 2b अपॉन 3, तो ये आ गई बच्चों x की वैल्यू। ऐसे ही यहां पर भी ये भी आ जाएगी 2a प्लस b अपॉन 3, तो ये आ गया। देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। 5 में भी आ सकता है बट ज्यादा इसकी उम्मीद है 3 मार्क्स में आने की, क्योंकि 5 मार्क्स में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, आप 2 से 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को पूरा कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर दो। थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है बच्चों। आ रहा है सबको समझ में? बढ़िया लग रहे हैं वाले क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए घबराओ मत, सारे क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होंगे। अब ये आता है क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखो जी सेम क्वेश्चन है देखने में, ये जरा ध्यान से देखो आप, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, पर इस बार किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इस बार कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है इस इक्वेशन को, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना होता है, सिखा देता हूं आपको। इसमें बच्चों हमें यहां पे फॉर्मूला लगाना होता है x माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू मिलती है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a से। ये d कौन है? d मैंने आपको बताया था ये आप सबका दोस्त है, वैसे इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं पर ये क्या है बच्चों? दोस्त। ये दोस्त का काम क्या होता है? ये नेचर बताता है। क्या बताता है बच्चों? नेचर ऑफ द रूट्स। क्या बताता है बच्चों? नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। क्या होता है? दोस्त से मुझे याद आया, मेहनत तो तुम मुझसे बहुत करवा रहे हो बेटा, मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, पर जरा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये वीडियोस? अपने सारे जितने भी अच्छे दोस्त हैं सबको ये वीडियोस फॉरवर्ड कर दो। बहुत बड़ी बड़ी 5-5 6-6 घंटे के हमारे लेक्चर्स नहीं है, 1 घंटे की वीडियो है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो वो करते रहो, बट उसके साथ अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पक्के कर लोगे तो शायद तुम्हारी मदद हो जाएगी एग्जाम में और तुम्हारे 20-25 मिनट जो है वो सेव हो जाएंगे। तो ये अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो दोस्त की बात कर रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब व्हाट इज बी, ए और सी सबको मालूम है बच्चों। ये होता है हमारा a, ये होता है हमारा b, और इनको जरा कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी a और b है, और ये हो जाता है c, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो ये a हो जाएगा, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, द रिमेनिंग वन इज c। बेसिकली जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे हम b बोलते हैं। तो a कितना हो गया? p स्क्वायर, b कितना हो गया? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और c कितना हो गया? माइनस का q स्क्वायर। सबसे पहला काम d, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, और b कितना हो गया? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 इंटू a कितना हो गया? p स्क्वायर, और c कितना हो गया? माइनस का q स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा p की पावर 4 q की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं। p की पावर 4 q की पावर 4 और प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। बच्चों ये एक फिर से क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। क्या फॉर्म हो गया बच्चों? ये परफेक्ट स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, p स्क्वायर का स्क्वायर, q स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? क्या हो गया इसे? p स्क्वायर q स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गई वैल्यू किसकी बच्चों? d की।
अब यहां पर इसमें हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। ये डी वाली बात मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या आ जाएगा यहां पर बच्चों आप वैल्यू पुट करोगे माइनस बी, व्हाट अबाउट बी, बी इज माइनस साइन कंपल्सरी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस रूट डी, डी की जगह क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है बच्चों, पी स्क्वायर। आ गई बात समझ में, ए कितना है बच्चों, पी स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, माइनस पी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, नीचे आ गया 2 पी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर, 2 से 2 भी कट गया, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये आ गई बच्चों वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक। तो बेटा ऐसे ही आप दूसरी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको बस कॉन्सेप्ट बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे करने, पूरे सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम खराब होगा, ठीक है। तो आप आगे का खुद ट्राई करोगे, ये वाला पार्ट एक तो हमने निकाल दिया, दूसरा आप खुद ट्राई करोगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को भी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस बार कौन है, फिर से वही 9 वाला क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है, समझ लेंगे इसको भी। देखो बेटा पहले एबीसी लिख लो, ए बी सी, ए कितना आ गया 9, बी कितना आ गया माइनस का 9, ए प्लस बी, सी कितना आ गया 2a स्क्वायर 5ab और 2b स्क्वायर, बच्चों ये हो गया, ठीक है। यहां डी भी निकाल लेते हैं, इसका डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करी 9 a प्लस बी होल स्क्वायर 4 इंटू ए कितना हो गया 9 और सी कितना हो गया 2a स्क्वायर 5ab एंड 2b स्क्वायर। जरा डी में मेहनत ज्यादा है इसलिए ध्यान से समझना। यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 36, 9 इंटू 4 36, a स्क्वायर 5ab एंड 2b स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करो बेटा, पूरे ब्रैकेट यहां पे ओपन कर देंगे हम, ये आ जाएगा 81 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। घबराते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन से, उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेंदी है, बट ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कर नहीं सकते हो, प्रिपरेशन करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 180 ab 36 इंटू 5 180 ab और माइनस का 72 बी स्क्वायर। जरा एक बार साइन वाइन सब देख लो, सही है, माइनस 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 माइनस, ये सारे प्लस। अब पकड़ लो लाइक टर्म्स, एक स्टेप और ओपन कर दोगे तो 81 a स्क्वायर 81 b स्क्वायर और 162 ab और माइनस का 72 a स्क्वायर 180 ab और माइनस का 72 b स्क्वायर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो इनको जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। अब जरा लाइक टर्म्स पकड़ लो जल्दी से, कौन सी लाइक टर्म्स है, ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरी कौन सी है, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा कौन सा बचा, ए बी और ए बी। आगे सबके समझ में क्या रिजल्ट बचेगा भाई, डी की वैल्यू फाइनली क्या मिल रही है हमें, 81 को 72 से माइनस करेंगे 9a स्क्वायर, मानते हो ये बात, 81 को 72 से माइनस करेंगे दोबारा से 9b स्क्वायर प्लस का, और बच्चों यहां ध्यान देना ये 162 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कितना बचा माइनस का 18ab। अब 9 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचा, और ये कितना हो गया 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों ये आया आपका डी, समझ में आ रहा है सबको, ये आ गया डी। बड़ी मेहनत से निकलता है इस क्वेश्चन में डी, आसान नहीं है, बट ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सब आसान लगेगा, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूं कि प्रैक्टिस कर लो, आसान लगेंगे क्वेश्चंस। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लिए मैंने, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, ये थोड़े से टाइम टेकिंग है, इसलिए इससे में टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे अभी, ठीक है बच्चों। अब निकालना है x, तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है जी। b कितना है हमारे पास, माइनस के साइन के साथ 9a प्लस बी, ब्रैकेट कर दो क्लोज, d पे लगा दो क्या भाई, d कितना आया हमारा 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 2a, a कितना आया भाई 9,
अब आराम से बस एक ही सॉल्व करूंगा, दूसरा तुम खुद करोगे। माइनस माइनस प्लस 9 a प्लस बी, यहां पर आ गया रूट हटा तो ये कैंसिल हो गया और 9 की जगह आ गया 3 a माइनस बी, और नीचे क्या बचा बच्चों 18, ये हो गया 9a 9b 3a 3b अपॉन 18, ये दोनों एड ऑन हो गए तो कितना आ गया 12a, और ये कितना आ गया 6b अपॉन 18, क्या कॉमन आ रहा है 6, ये आ गया 2a b अपॉन 18, ये कट के आ गया 3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2a प्लस बी अपॉन 3। आ गया भैया आंसर, सांस ले लें भैया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए ये कराया है मैंने आप लोगों को कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। आप देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एक बार ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और एक बार होता है किससे फैक्टराइजेशन से, तो दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। बात समझ में आ रही है सबके, अच्छे से हो जाएगा ये क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं, बोलो भाई मैथ्स टफ तो नहीं लग रही है आप लोगों को? मैथ्स टफ नहीं होती है, मैथ्स इजी होती है, बस मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आपका मैथ्स में इंटरेस्ट होता है तो आपको मैथ्स अच्छी लगने लग जाती है, और जब आप उसे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हो तो आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, डर, एंजाइटी और नर्वसनेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप हमेशा बस एक कोशिश ये करो कि आपका अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप अच्छे से करते चले जाओगे, उसको प्रैक्टिस में रखो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप उससे दूर भागते हो ना, तभी आपसे मैथ्स दूर होना शुरू हो जाती है। मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपको मैथ्स बड़ी पसंद है, भाई मुझे मैथ्स पसंद इसलिए है क्योंकि मैथ्स भी मुझे पसंद करती है, मैं अगर दूर भागूंगा तो वो मेरे पास आ जाती है, समझ रहे हो? ये प्यार ही ऐसा मेरा मैथ्स के साथ कि अगर मैं मैथ्स से दूर जाता हूं तो वो मेरे पास आ जाती है, और जब वो मुझसे दूर जाती है तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। तो ये हमारा जो बॉन्ड ऑफ लव है ना, ये इतना ऑसम है कि आप समझ लो कि बस आपके सामने ही है सब कुछ, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहां पर -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में मिलेंगे, 2 नंबर में, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए ऑलमोस्ट, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें ये कहता है कि -5 एक रूट है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है इक्वल रूट्स के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों यहां बात इक्वल रूट्स के आगे तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स का। देखो बेटा, मैंने ना चैप्टर की स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ भी फॉर्मूलाज और ये सब नहीं कराया, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें सारे फॉर्मूलाज आते हैं, और इस क्लास का पर्पस ना फॉर्मूलाज बताना नहीं है, इस क्लास का पर्पस सिर्फ एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। जो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट टफ चैप्टर्स के तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना के भेज दूं, जिससे कि तुम घर बैठ के आराम से कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं हर सेंटर में ऑफलाइन पहुंच रहा हूं डाउट्स बताने के लिए ऑल्टरनेट बेसिस पे, बट बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ एज वेल एज सॉल्यूशंस की वीडियो दोनों अवेलेबल करा दूंगा। इतनी तो तुम्हारे साथ है मेरी बॉन्डिंग की, तुम्हारे लिए इतनी हेल्प जरूर करूंगा फॉर नेक्स्ट 5 डेज, जिससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेचर ऑफ द रूट का एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। बेटा जी, नेचर ऑफ द रूट में सब कुछ डी पे डिपेंड करता है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब जानते हो, डिस्टिंक्ट का मतलब जानते हो, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। फॉर एग्जांपल एक्स की एक वैल्यू 2 आ गई और एक -3 आ गई, दोनों रूट्स अलग अलग। अगर डी बड़ा होगा 0 से, डी बराबर आ गया 0 के, कई बार ऐसा होता है हम एबीसी पुट करते हैं p² - 4ac में, और डी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। कोई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, उसके लिए रीजन ये है कि तुम्हें सब पता है। ऐसा कुछ नहीं कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो ये चैप्टर, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब अच्छे से आता है, सिर्फ एक क्विक रिवीजन हो रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसलिए स्पीड ज्यादा है, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें कवर करनी है। तुम्हें 1.5x की स्पीड पे ना पढ़ना पड़े, मैं पहले ही 1.5x की स्पीड पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है बच्चों। d लेस देन 0 के केस में हो जाएगा निगेटिव। अगर कोई चीज 0 से छोटी है तो ऑब्वियसली वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। और ये कैसा हो जाएगा, नॉट रियल, और इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं हम इसे बेटा, इमेजिनरी। तो ये वाली कैटेगरी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही डील करना है, और उसमें भी जो हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा काम में आने वाला है दैट इज इक्वल रूट्स। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इक्वल रूट्स वाले ही मिलेंगे, तो आप मोस्टली इस पे फोकस करना, बट पता होना चाहिए कि ये भी कॉन्सेप्ट होता है। अब यही क्वेश्चन देख लो आप, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि -5 इसका एक रूट है, ठीक है। अगर ये इसका रूट है भाई, अगर ये इसका रूट है तो ये यहां पर इसको सेटिस्फाई करेगा,
बिल्कुल करेगा। आप रख दो यहाँ पे -5 को, -5 को रखा, p इंटू -5 करा, -15 इज इक्वल टू 0 करा। ये 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, माइनस का 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0, 35 इज इक्वल टू 5p और p कितना आ गया बच्चों 7। तो p की वैल्यू तो मिल गई इस एक्टिविटी से, इस प्रोसेस से हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों p की। अब आगे क्या करना है भाई, ये p यहां दिख रहा है और निकालना क्या है k, किसकी हेल्प से, इक्वल रूट से। तो ठीक है, इस p को यहां रख देते हैं, 7 यहां रख दिया हमने बेटा, ये हो गया, यहां पर हमने रख दिया 7, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन रही है 7x स्क्वायर 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। k निकालना है और वो भी किसकी मदद से, इक्वल रूट्स। तो पहले क्या चाहिए होगा, a b c और d, ठीक है। ये 7, ये भी 7, ये k और ये b स्क्वायर माइनस 4ac से कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 4 इंटू 7 इंटू k, ये कितना आ गया 49 माइनस 28k एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि फॉर इक्वल रूट्स हम ये बात जानते हैं कि d क्या हो जाता है 0। तो यहां पर बच्चों ये जो आया 49 माइनस 28k, ये किसके इक्वल हो गया 0 के, तो यह आ गया 28k और k की वैल्यू आ गई 49/28। कितनी आ गई k की वैल्यू 49/28। लोएस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं लोएस्ट, 7 के दोनों मल्टीपल हैं, 7/4। फाइनल आंसर कितना हो गया 7/4। तो क्या लगता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यार, ये क्वेश्चन 2 नंबर लायक ही है, जिसमें तुमने सबसे पहले क्या निकाला p की वैल्यू यहां पुट करी, फिर तुमने d का कॉन्सेप्ट लगाया फॉर इक्वल रूट्स और तुमने इजीली क्या फाइंड आउट कर लिया k। तो आ रहा है सबके समझ में, कोई दिक्कत, बढ़िया चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया मैं तो दुआ करूंगा ये क्वेश्चन जरूर आ जाए 2025 में, बहुत साल से मुझे दिखा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया इसको तो इंपॉर्टेंट मान लो, इसको मान लो इंपॉर्टेंट, शायद ये क्वेश्चन आ जाए, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया बहुत टाइम से, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा है, ये भी नेचर ऑफ द रूट के। कभी कभी मैं ये समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन नेचर ऑफ द रूट का है, कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है, ये आपसे बोलेंगे द रूट ऑफ द क्वेश्चन दिस आर इक्वल, यहां लिखा हुआ है कि इक्वल है बेटा रूट्स, तो d इक्वल टू 0 लेना है। तो सबसे पहले इसका a b c निकाल लो फटाफट से, व्हाट अबाउट a b माइनस सी, व्हाट अबाउट c b c माइनस a एंड ये हो गया a माइनस b। इस बात का भी ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन में स्मॉल abc हो तो अब आप यहां पर कैपिटल abc लेना और d निकालो अब आप b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b कितना हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर 4 इंटू b माइनस सी और c कितना हो गया a माइनस b। कर दो ब्रैकेट ओपन, c स्क्वायर a स्क्वायर 2ac, यहां 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई होके आ गया ab, ये मल्टीप्लाई होके आ गया माइनस का b स्क्वायर, ये आ गया माइनस का ac और ये आ गया प्लस का bc। कर दो ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ac माइनस का 4bc। इतनी बड़ी बारात है भाई ये। अब ये कैसे निपटेगी, क्लास 9th में सीखा था तुम लोगों ने इसको हैंडल करना, कैसे सीखा था, 3 स्क्वायर एक साथ आ गए, कुछ याद आ रहा है। 10th में 9th की बहुत चीजें काम में आती हैं, देखो जरा यहां पर ये a स्क्वायर, ये c स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको चोर वाला क्लास 9th में, आज उसकी जरूरत पड़ गई बढ़िया 10th में भी। चोर वाला कॉन्सेप्ट क्या था, ये था कि इन तीनों में a स्क्वायर c स्क्वायर और 4b स्क्वायर में कोई एक चोर छुपा हुआ है जिसका साइन कैसा है माइनस का, हमें नहीं पता चल पा रहा क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो हमें यहां नहीं पता चल पा रहा है, तो इसीलिए हमें उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। तो उस चोर को पकड़ने के लिए हमने देखा कि 2 जगह माइनस साइन आ रहा है, एक इधर और एक इधर, और इन दोनों में माइनस में जो आ रहा है रिजल्ट कॉमन कौन है, यहां पर 4ab है, यहां 4bc है, तो b रिपीट हो रहा है, दोनों में कौन आ रहा है b, तो बच्चों चोर कौन है b, इसलिए b यहां पर जो है वो हमारा चोर है। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे, a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसे लिखोगे c स्क्वायर
फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला, वही लगाना है। 2 इंटू ए इंटू माइनस का 2b, 2 इंटू माइनस का 2b इंटू सी, और 2 इंटू सी इंटू ए। जरा एक बार चेक कर लो, सारे सेम हो जाएंगे। यह आ गया माइनस का 4ab, चेक। ये आ गया माइनस का, नहीं हाँ माइनस का 4bc, माइनस का 4bc, चेक। और तीसरा आ गया हमारा आ गया 4ac। ये 4 कैसे आ गया? यहां तो कुछ गड़बड़, हाँ ये इसलिए आया भैया, सुनो, ये इसलिए आया क्योंकि ये 2ac और ये 4ac सॉल्व हो जाएंगे ना, दीज आर लाइक टर्म्स, तो रिजल्ट क्या बचेगा? 2ac, तो वो 2ac यहां आ चुका है। पैक कर दो भाई इसे, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। चेकिंग एंड पैकिंग, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट, चेक कर लिया और फिर क्या कर दिया? पैक कर दिया। तो a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 0 के। फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b। ये आ गया आपका बच्चों प्रूफ, हेंस प्रूफ। यही था प्रूफ, कहां गया? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2025 में इस क्वेश्चन की आने की बहुत उम्मीद है। आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। लोग अटक सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहां पर अटक सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को फटाफट से कंप्लीट कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो लग जाओ इस क्वेश्चन को, बढ़िया से प्रैक्टिस कर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये नेचर ऑफ द रूट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस क्वेश्चन में देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और आपको ये प्रूव करना है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। लिख लो भाई पहले a b और c। यह आ गया 1 प्लस m स्क्वायर, यह आ गया 2mc, यह आ गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। d निकालना है हमें, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 2mc का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, और ये हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो c स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो c स्क्वायर m स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब फिर इससे ब्रैकेट ओपन कर दो, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर a स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है तो फटाफट से उड़ा दो। कौन कैंसिल हो रहा है? 4m स्क्वायर c स्क्वायर। फाइनली रिजल्ट बचा 4a स्क्वायर, 4c स्क्वायर एंड 4m स्क्वायर a स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। किसके लिए बच्चों? फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। तो कितना रिजल्ट आया था अपना? 4a स्क्वायर, 4c स्क्वायर, 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां पर आप देखो प्रूफ में c स्क्वायर कहां है? अलग है RHS में। तो हमने क्या करा, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 4a स्क्वायर 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है जी, कॉमन आ रहा है ना, 4a स्क्वायर ले लो से बाहर, क्या बच रहा है? 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। मैं बस यही चाहता हूं कि आप भी इसी स्पीड के साथ क्वेश्चन को पेपर में लिख के आए। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, मैं चाहता हूं कि ये सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसमें से कुछ भी क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है, विल प्रे टू गॉड कि हमारी मेहनत सफल हो जाए और ये सारे क्वेश्चन आपको 2025 के बोर्ड्स के एग्जाम में तीनों सेट्स में मिले। ठीक है, ये हम ऐसा प्रे करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रे में बहुत ताकत होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट करोगे, प्रे करोगे, तो डेफिनेटली ऊपर वाला सुनेगा, बट मेहनत के साथ। मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, मेहनत खूब करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, तो उसको 3 बार प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 3 बार। ठीक है, जरूर आएगा, और अगर ये आ जाएगा तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गए हैं भाई वर्ड प्रॉब्लम्स, आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्या होगा? वर्ड प्रॉब्लम्स की स्ट्रैटेजी होती है इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। अभी तो यहाँ पे असली क्वेश्चन अब आने शुरू हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, जैसे कहीं पे आपको टू डेट वाला मिलेगा, कहीं एज वाला मिलेगा, कहीं ज्योमेट्री का मिलेगा, कहीं मेंसुरेशन का मिलेगा, कहीं पाइप वाला मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत स्पीड, डिस्टेंस, टाइम मिलेगा।
बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लिए 10-12, जिनको कर लेने से आपका ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप और भी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आया बच्चों 2 डिजिट नंबर का। चलो पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को करने से पहले। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पे वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, जल्दी से फटाफट से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। टू डिजिट वाला क्वेश्चन है बच्चों, पर क्वाड्रेटिक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन लीनियर में भी होता है, तो पहले मैं तुम्हें इसका लीनियर का कॉन्सेप्ट बता देता हूं एक बार। टू डिजिट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, लेट द डिजिट एट 10th प्लेस बी एक्स और यूनिट प्लेस पे वाई, यूनिट प्लेस पे वाई। ठीक है, और नंबर क्या हो जाता है बच्चों, नंबर हो जाता है हमारा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो रिवर्स होके क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये लीनियर का कॉन्सेप्ट था। अब इसको जब मैं क्वाड्रेटिक में लेके आता हूं तो यहां पर एक चीज गायब हो जाती है, दैट इज y। y का रोल हो जाता है खत्म। अब कहीं पे भी y नहीं दिखना चाहिए, कहीं पर भी y नहीं दिखना चाहिए, वहां पर क्या आ जाना चाहिए, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x। क्या आ जाना चाहिए वहां पर, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x। तो y हटेगा, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x आएगा। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, ये बहुत बड़ी पहचान है बेटा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट तो 100% ये क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक का। और अगर यहां पे सम ऑफ द डिजिट्स लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन किसका है, लीनियर का। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्या दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अगर तुम इसे रफ में एक्स वाई इक्वल टू 14 लेते भी हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 अपॉन एक्स। तो मैंने बोला समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। तो फिर से यहां पे लिखोगे लेट द 10th डिजिट बी, लेट द 10th डिजिट बी x और यूनिट डिजिट बी नॉट y। क्या हो जाएगा 14 अपॉन x। तो बच्चों नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10x प्लस 14 अपॉन x। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 14 अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमसे, जरा पढ़ लो एक बार। कह रहा है 45 इज एडेड टू द नंबर। बहुत आराम से, हमेशा वर्ड प्रॉब्लम चाहे लीनियर की हो चाहे क्वाड्रेटिक की हो, तरीका यह है कि बहुत स्लो पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, हर वर्ड को पढ़ के माइंड में क्लियर करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 45 इज एडेड टू द नंबर। नंबर है हमारा 10x प्लस 14 अपॉन एक्स, उसमें 45 को कर दो ऐड, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। सॉरी y नहीं लिखना है भाई, 10 इंटू 14 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि सारे के सारे इसमें किसमें कन्वर्ट हो गए, ये x में। किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चों, ये x में कन्वर्ट हो गया पूरा क्वेश्चन। कहीं पर भी आपको y नहीं दिख रहा होगा, सब जगह आपको x दिख रहा होगा। सॉल्व करने का काम मैं चाहता हूं आप खुद ही करें, क्योंकि मैं करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं चाहता हूं कि सॉल्विंग वाला पार्ट आपको खुद ही करना चाहिए। ठीक है, 14x माइनस 140x सबको एक तरफ बुला लिया, ये 45, फिर एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, जिसको सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है भैया ऑफलाइन क्लास में आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अभी जो क्लास है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने और कॉन्सेप्ट बताने इन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो सॉल्विंग वाला पार्ट वर्ड प्रॉब्लम का भी नहीं हो पाएगा। जिनको भी सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक, स्प्लिटिंग, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो ऑफलाइन क्लास में फटाफट आ जाए कल से ही और इसके डाउट्स क्लियर कर ले सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है हमारा, ट्रेन पे बेस्ड है। अ फास्ट ट्रेन टेक्स, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं 5 मार्क्स में। अब जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो ना, वो सब कुछ 5 मार्क्स से रिलेटेड पढ़ रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फास्ट ट्रेन, एक फास्ट ट्रेन है, एक स्लो ट्रेन है जर्नी में। कहता है टेक 3 आवर्स लेस देन
ऑफ द जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 600 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। ठीक है, ये पूरी कहानी समझ लो। समझने के बाद इसका एक इतना सिंपल फॉर्मेट सिखा दूंगा कि आपकी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको? आपको यहां लिखना है बच्चों फास्ट ट्रेन, ठीक है, यहां लिखना है आपको स्लो ट्रेन, ठीक है, जरा देखना ये तरीका कितना शानदार है। यहां लिखना है आपको D1, यहां लिखना है S1, यहां लिखना है T1, यहां लिखना है D2, यहां लिखना है S2 और यहां लिखना है T2। बेसिकली एक फॉर्मेट बना लेना है आपको और सिर्फ इसमें बाद में वैल्यू पुट करनी है। जरा मुझे बताइए फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन दोनों के लिए बच्चों, दोनों के लिए डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 600 किलोमीटर। अब चाहे फास्ट से जाओ चाहे स्लो से जाओ, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। यहां पर स्पीड का जरूर वेरिएशन हो रहा है। कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस। अगर फास्ट ट्रेन की स्पीड हमारी x होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी? x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कह रहा है कि स्पीड स्लो हो रही है, ऑब्वियसली स्लो है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? ये x थी, ये x माइनस 10। अब डिस्टेंस क्या होता है? टाइम क्या होता है बच्चों? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात सब जानते हैं। तो यहां लिख दो आप 600 अपॉन x और यहां लिख दो आप 600 अपॉन x माइनस 10। ठीक है, यहां पे आ गया 600 अपॉन x, यहां आ गया 600 अपॉन x माइनस 10। अब आप एक कॉन्सेप्ट यूज करो जो फिजिक्स में भी यूज करते हो, मोर और लेस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। मुझे जल्दी से बता दो कि इन दोनों में छोटा कौन है? ये ज्यादा है बच्चों, ये लेस है, क्योंकि ये माइनस में है और ये x है तो ये लेस है। अगर ये लेस होगा तो ये मोर होगा और ये मोर है तो ये लेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा कि जब कभी भी कोई चीज माइनस करते हैं तो मोर माइनस लेस करते हैं। ठीक है, तो T2 माइनस T1 होगा और डिफरेंस कितना होगा भाई? 3 घंटे का। कितना डिफरेंस होगा बच्चों? 3 आवर्स का। तो ये कितना आ गया? T2 600 अपॉन x माइनस 10 और ये कितना आ गया? 600 अपॉन x इज इक्वल टू 3। आगे की कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत देने वाली हो सकती है क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं यहां पर फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा सबको कि जिनको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो ऑफलाइन क्लास में आ जाएं और इस चीज को समझ लें। सारे राज अगर हम यही बता देंगे तो फिर बच्चे ऑफलाइन आना ही बंद कर देंगे, है ना बेटा? तो सारी बातें यहां नहीं बताएंगे, कुछ चीजें कोचिंग के लिए भी छोड़ेंगे जो आप आगे डिस्कस करो। ये कट के सॉल्व हो गया, x माइनस एक्स प्लस 10 दोनों कट गए, क्रॉस कर दिया 2000 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, इनको उधर बुला लो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। होता क्या है बेटा? स्पेशली जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में ये जो इनका प्रोडक्ट होता है ये इतना बड़ा आ जाता है कि इसको स्प्लिटिंग करने में हमें बहुत डर लगता है। तो आपको इस डर से अगर बचना है तो हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्या ट्रिक है वो बच्चों? आप क्या करो यहां पर बेटा, आप यहां पर इस 2000 को क्या करो, इसको 20 मान लो, मतलब 2 0 हटा दो, इसके 2 0 इसके हटा दो, 1 0 इसका हटा दो। अब अगर इसका प्रोडक्ट सिर्फ 20 है, जरा ध्यान से समझ लेना, अगर प्रोडक्ट सिर्फ 20 है और सम इसका 1 है तो फैक्टर्स आसानी से पता लग गए 5 और 4। बोलो बेटा, बताओ, ये -5 ये +4, सही है ना? तो बस यहीं से हिंट मिल गई कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 50x और ये हो गया 40x और माइनस का 2000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 50, 40 कॉमन ले लिया, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। x माइनस 50 कॉमन ले लिया, x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू यहां माइनस में आ जाएगी ना उसको निग्लेक्ट करना होगा। ये 50 किलोमीटर पर आवर आ गया है, ठीक है, और ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाले को निग्लेक्ट कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों? रिजेक्ट कर दोगे, प्लस वाले को ले लोगे। बट कुछ बच्चे आंसर यही छोड़ देते हैं, भैया x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सही है? नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछी है तो लिखोगे फास्ट की स्पीड आपने x माना था, 50 किलोमीटर पर आवर आई है, लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज, माइनस कर दोगे 10, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? 2 0 इधर से कम, 1 0 इधर से कम, ये बड़ा बड़ा काम आता है इस वाले क्वेश्चंस में, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा और लिख देना, लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन बी x। थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बताया आप लोगों को। इंट्रोडक्शन में जो 2-4 बातें लिखी जाती हैं वो जरूर लिख देना।
आ रहा है बच्चों समझ में? बड़े आगे, जल्दी आगे, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, ये भी क्वेश्चन टू ट्रेन वाला है रेलवे स्टेशन का। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। एक प्लेटफॉर्म है बच्चों, एक प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन जा रही है वेस्ट में और एक जा रही है नॉर्थ में। ऐसा कहा जा रहा है कि सेम टाइम पे दो निकल रही है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल्स ड्यू वेस्ट, ये वेस्ट में आ गई, ये नॉर्थ में आ गई। सेकेंड ट्रेन, द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल्स 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन। फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, S1, T1, D1, ठीक है, S2, T2 और D2, ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों। यहां कहते हैं कि द टाइम द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल्स ड्यू वेस्ट, द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल्स 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन। तो ये सेकेंड ट्रेन थी हमारी, ये सेकेंड ट्रेन है और ये फर्स्ट ट्रेन जा रही है बच्चों। तो इसकी स्पीड अगर हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 5। मानते हो इस बात को? एनी डाउट? अब बच्चों टाइम कितना लगा भाई जरा पढ़ लो। आफ्टर 2 आवर्स, साफ साफ लिखा है आफ्टर 2 आवर्स, क्वेश्चन में मेंशन है आफ्टर 2 आवर्स, तो दोनों के लिए 2 घंटे होंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये आ जाएगा 2x + 5 और ये हो जाएगा 2x। कह रहे हैं दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। कितने दूर हैं ये लोग बच्चों? 50 किलोमीटर। तो यहां पर अगर हम देखें इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये 50 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये 50 किलोमीटर है और ये 2x है और ये क्या है 2x + 5 और ये बच्चों 90 हो रहा है, तो कौन सी थ्योरम का यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख सकते हो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी से, एक एज वाला क्वेश्चन आ गया। अब एज वाले क्वेश्चन में क्या होगा? एज वाले क्वेश्चन में बस बेटा 10 से 15 मिनट और आपका ये टॉपिक खत्म होने वाला है। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप्स की हैं वो मैं सारी आपको बता दूंगा, तो आप सारे अच्छे से कंप्लीट कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है। कहता है 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence find out their present age. स्टार्टिंग करते हैं 7 years ago से। 7 years ago बाद वाले को x मानो, हमेशा वरुण को x मत मानो, स्वाति को एज मानो x। 7 years ago स्वाति's age भी x, तो वरुण की कितनी एज हो जाएगी? वरुण भैया की एज कितनी हो जाएगी? वरुण की एज हो जाएगी 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, मतलब 5x²। मानते हो ये बात? सही है बिल्कुल, ठीक है। ये 7 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी भाई इनकी? प्रेजेंट एज में आ जाएंगे हम, स्वाति की एज हो जाएगी x + 7 और वरुण भैया की एज कितनी हो जाएगी? वरुण भैया की हो जाएगी 5x² + 7। बात यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों, बात में कहता है अभी 3 years hence, 3 साल और आगे बढ़ जाएंगे भैया। 3 years hence में जब हम गए तो स्वाति की एज अब कितनी हो गई? x + 7 + 3 मतलब x + 10 और वरुण की एज कितनी हो गई? 5x²। ये वरुण की एज कितनी हो गई? 5x² + 7 + 3 मतलब 5x² + 10। तो ये आ गया बच्चों 3 years hence, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन है कि स्वाति's एज विल बी, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये? स्वाति's एज, स्वाति की एज कितनी आई है? x + 10 इज 2/5 ऑफ वरुण एज, मतलब 2/5 ऑफ वरुण भैया की एज। वरुण भैया कितने हैं? 5x² + 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको यहां पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो x की वैल्यू आएगी, इन्होंने आपसे प्रेजेंट एज पूछा है, तो जैसे x की वैल्यू जो भी आएगी उसमें 7 जोड़ दोगे और वरुण की एज निकालने के लिए उसका स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर दोगे, फाइनल आंसर आपका ईयर्स में आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर कर लें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है, ठीक है बच्चों।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एजेस वाले आराम से आने चाहिए। 7 years एगो x माना 5x स्क्वायर करा, प्रेजेंट एज में +7 ऐड कर दिया, 3 years हेंस में 3 और जोड़ दिया, फिर यहां पर क्या लगा दी हमने कंडीशन और फिर सॉल्व कर दिया, फिर आंसर निकाल दिया। माइनस को निग्लेक्ट कर दोगे, हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव वैल्यू को पकड़ लोगे, और जो दो चीजें पूछी हैं क्योंकि इस चैप्टर में आंसर हमेशा दो होते हैं तो वो जरूर लगा देना, और यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईयर्स है तो ईयर्स, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर, जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसकी यूनिट जरूर लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, फालतू में नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिसलेनियस में, ये भी आ सकते हैं बच्चों, इसको भी हम मोरलेस वाले कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। एक क्लॉथ पीस है जिसकी कॉस्ट कितनी है भैया, 200 रुपए, प्राइस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, इफ द प्राइस वॉज 5 मीटर लॉन्गर in each meter of the cost too less, the cost of price piece, कह रहे the cost of piece was 5 meter longer, तो 2 रुपए का डिफरेंस आ जाता है, would have remained unchanged, how long is the piece and what is the original rate per meter। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, आपका जो दो केस बन गए यहां पर, एक x है और एक x+5 है, if the piece was 5 मीटर longer, दो कंडीशन हो गई, पहली और दूसरी, यहां पर आपने अमाउंट ले लिया, अमाउंट तो बेटा हमारे पास 200 रुपए ही है, चाहे वो पहला केस हो चाहे वो दूसरा केस हो, वी हैव ओनली 200 रुपीज। यहां पर जो लेंथ है हमने x मीटर्स मान लिए, और यहां पे जो लेंथ है वो x+5 मान लिए, एज पर द क्वेश्चन, पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छे से। अब बेटा जी यहां पर जो कॉस्ट आएगी इसकी वो कितनी आएगी, 200/x, ठीक है, और यहां जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 200/x+5। एक बार फिर से लगा देते हैं मोर और लेस का कॉन्सेप्ट, ये मोर, ये लेस, ये मोर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिखाया था आपको, मोर माइनस लेस, तो C1 माइनस C2 इस बार होगा, और कितने रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए का, तो क्या हो जाएगा 200/x माइनस 200/x+5 इज इक्वल्स टू 2। टेक 200 कॉमन, एलसीएम एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, एक आंसर प्लस में एक माइनस में, और इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, कर सकते हो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई, 2 पाइप वाला क्वेश्चन, ये तो भैया भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो कि ये क्वेश्चन तो जरूर 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 आना चाहिए, भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको छोड़ने का तो बिल्कुल भी हाल नहीं है, अच्छे से करके जाना है। 2 पाइप है रनिंग टुगेदर, 3 1/13 मिनट, एनसीईआरटी का भी है भैया, एनसीईआरटी का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। If one pipe takes 3 minutes more than other to fill it, मतलब दो पाइप्स के बीच का जो डिफरेंस है टाइमिंग का वो 3 मिनट का है, कितने का है बच्चों, 3 मिनट का डिफरेंस है, तो आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट पाइप को अगर टाइम लग रहा है टेक्स x मिनट्स, कितने मिनट्स ले रहे हैं x, तो अदर पाइप जो हमारा दूसरा पाइप होगा उसको क्या लगेगा भैया, टेक्स क्या लगा, 3 मिनट्स मोर, मोर का मतलब होता है प्लस, x+3 मिनट्स, ये बात समझ में आ गई सबके, x+3 मिनट्स। अब क्या करना है, अब भैया इसका भी एक स्टेटमेंट है लिखने का, वो ध्यान रखिएगा कैसे लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा ये कहता है कि इसको इतने मिनट में बताओ जी क्या होगा, इसको लिखने का तरीका है, जरा उसको ध्यान से पढ़ लेना। इन x मिनट्स ऐसे लिखोगे आप, स्टार्टिंग ऐसे करनी है, इन x मिनट्स फर्स्ट पाइप फिल्स v वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम भर रहा है ये v, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा ये v/x, और ये कितना टाइम आया बच्चों, 40/13 मिनट्स, दिस इज 40/13 मिनट्स, ये कितना आ जाएगा 40/13 v/x, ये आ गया 40/13 मिनट्स में, ठीक है। इसके बाद इन x+3 मिनट्स में आपने अदर पाइप का लिख दिया, अदर पाइप फिल्स v वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसको लिख दोगे आप v/x+3, ठीक है, और 40/13 मिनट्स, बात यहां पर किसकी आ रही है, 40/13 मिनट्स की, तो 40/13 v/x+3 ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब क्या करना है भाई, दोनों पोर्शंस हैं, ये 40/13 मिनट्स में इतना भर रहा है, ये 40/13 मिनट्स में इतना भर रहा है, दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड कर दोगे, 40/13 v/x, 40/13
v अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू v। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आज ट्यूसडे है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, प्रे करनी है कि सबके नंबर अच्छे आए और सब बढ़िया बढ़िया चलता रहे। ठीक है, तो जल्दी से खत्म करते हैं और फिर सीधा जाके दर्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने 40/13 कॉमन ले लिया, v कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू v से v कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस एक माइनस, और फिर उसके बाद आ जाएगा आंसर। कहता है फाइंड द टाइम, टाइम लिख देना यहां पर, बढ़िया करके सजा के लिख देना। आगे सबके समझ में भैया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये या इसके जैसा, ये वैल्यू चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है एग्जाम में। एक और क्वेश्चन है छोटा सा एनसीईआरटी का, बहुत छोटा क्वेश्चन है बच्चों, अब बस खत्म ही होने वाले हैं क्वेश्चन, कुछ और 2-4-5 क्वेश्चन और बचे हैं तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, उसके दो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स पे गेट लगे हुए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है, बेसिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मीटर का गैप है, मतलब 13 मीटर का डायमीटर है, लिखा है साफ साफ, डायमीटर इज 13 मीटर in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7। ये एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है, लिखा है पोल, ठीक है, इन दोनों से जो डिफरेंस है वो कितना है 7 का। फॉर एग्जाम्पल ये 17 मीटर है और ये 10 मीटर है, राइट, तो डिफरेंस कितना हो गया 7 का। तो ये तो हमने माना था, पर हमें यहाँ पे कैसे लेना है कि अगर हमने ये डिस्टेंस x ले लिया तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 7। एंड एज वी ऑल नो कि इनके बीच में जो रिलेशन होती है 90 की, एंगल है ना सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दोगे और फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बस इसका डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट था और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 13, और इन दोनों की जो A और B गेट से दूरी है पोल तक की, जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कितना दे रखा है 7 का, ये लिखा है 7 मीटर का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर ये वाला x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों x प्लस 7। आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ऐसे ही फटाफट 2-3 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो भी निपटा देते हैं। 6 डेज वाला, ये डेज वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो पाइप वाला इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहता है A takes 6 days less than the time taken by B। बाद वाले को x, let the time taken by B, B को कितने डेज लगे x डेज, तो A वाले भैया को कितने डेज लगे, A वाले भैया को डेज कितने लगे 6 लेस, मतलब x माइनस 6 डेज। समझ रहे हो मेरे बच्चों? ठीक है, अब आगे का फॉर्मेट सेम वही काम करेगा जो अभी तुमने इसमें यूज करा था। कौन से वाले में? ये वाला पाइप वाला जो क्वेश्चन था, जो तुमने ऐसे लिखा था, ये इन x मिनट्स, फिर 1, फिर 40/13, फिर इन x प्लस 3 1 और 40/13। सेम कहानी यहां रिपीट कर दो भैया, कुछ नहीं करना है, सेम कहानी लिखो, वैसे ही लिखो। क्या लिखोगे? इन x डेज B कैन डू W वर्क। ठीक है, 1 डे में B कैन डू W अपॉन x वर्क। ठीक है, और ये कितने दिन मिलके काम कर रहे हैं भैया? 4 दिन। ये है इनका कंबाइंड वर्क, टुगेदर लिखा है ना साफ, टुगेदर इन 4 डेज। तो यहां पर आ गया 4 डेज में बी ने करा 4W अपॉन एक्स वर्क। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? सिमिलरली यहां पर भी लिख देंगे इन x माइनस 6 डेज A कैन डू W वर्क। तो 1 डे में कितना करा भैया ने W अपॉन एक्स माइनस 6, और 4 डे में कितना करा इन्होंने 4W अपॉन एक्स माइनस 6। ये बात समझ में आ गई? बात का प्रोसेस आप सब जानते हैं, दोनों को कलेक्टिवली ऐड करके, क्योंकि ये दोनों का वर्क डन है। ठीक है, जो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। जैसे वहां वॉल्यूम के बराबर हो गया था, वैसे ही यहां वर्क के बराबर हो जाएगा। और जब आप इसमें से 4W कॉमन लेते हैं तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये W से W कैंसिल हो गया और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट मिल गया। आ रहा है सबको समझ में? कोई टेंशन, कोई घबराहट? ये वही वर्ड प्रॉब्लम्स है यार, तो तुम साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हो, पर आज
तुम्हें ये बहुत इजी लग रही होंगी क्योंकि तुमने इन्हें बहुत बार पढ़ रखा है और अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, बस एक बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और कॉन्फिडेंस लाने के लिए इनके जैसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जब तुम्हारे आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे तुम्हें इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन और बचा है। पीकॉक वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पीकॉक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉटन इंडस्ट्री वाला बहुत इजी है। ये बस हार्डली 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, बस फटाफट खत्म करते हैं इसको विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। यहां पर बैठा है पीकॉक, ये हमारा पीकॉक है। ठीक है, ये पीकॉक ने स्नेक को देख लिया और जब इसने स्नेक को देखा ये अपने होल की तरफ बढ़ रहा था। ये क्वेश्चन मुझे तो याद है, तुम लोग पढ़ लो। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 9 मीटर। कितनी ऊंचाई पे बच्चों? 9 मीटर पे है। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे, 27 मीटर अवे, 27 मीटर अवे है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल फ्रॉम द पिलर। सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट। ठीक है भाई, हो गई इसकी पार्टी आज पीकॉक की, स्नेक मिल गया इसको खाने को। ठीक है, बस यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी है, स्पीड्स आर इक्वल और टाइम भी इक्वल लिया जाएगा। व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो स्पीड इक्वल है, टाइम इक्वल है, इस बात पे ध्यान दो। अगर तुम्हारी स्पीड सेम होगी और टाइम सेम होगा तो भाई डिस्टेंस सेम कवर करोगे। बिल्कुल परफेक्ट बात है, कभी ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो जितनी देर में ये यहां से यहां आया इसे पकड़ने, उतनी देर में ये यहां से, मतलब जितनी देर में यहां से आया उतनी देर में यहां आया और उसका शिकार हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर अगर हमने इसको ले लिया है x, ठीक है, इसको ले लिया है हमने x, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है 27, ये कितना बचा? 27 माइनस एक्स। तो मतलब एक सीधी सी बात ये लिख देना, इफ speeds are same and time is also same, then distance will also be same। डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? सेम। दोनों की डिस्टेंस d1 d2 क्या हो जाएंगी? बराबर। तो अगर ये 27 माइनस एक्स है तो ये भी कितना हो गया? 27 माइनस एक्स। और ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? x। ये कितना हो गया? 27 माइनस एक्स। अब क्या करना है जी? पाइथागोरस थ्योरम का यूज। 27 माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये किसका हो गया? x का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पीकॉक वाला स्पीड सेम थी, टाइम सेम था, डिस्टेंस सेम हो गई। ये डिस्टेंस अगर मैंने x मानी, ठीक है, टोटल 27 थी, ये डिस्टेंस मैंने x मानी, तो ये कितनी बची? 27 माइनस एक्स। और ये भी कितना हो गया बच्चों? 27 माइनस एक्स। इसीलिए हुआ क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगी स्पीड और टाइम की वजह से। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। कॉटन इंडस्ट्री वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है। देखने में तो 6 लाइन का क्वेश्चन है पर है कुछ नहीं। कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक्स मान लो। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं भैया हमारे पास? हमारे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं एक्स। आगे बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, कॉस्ट है कितनी? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। साफ साफ कर लो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, सिर्फ हल्के से उसको पढ़ो और ब्रेक करके आओ। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? एक्स। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी बता दी बच्चों हमने? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी हो गई? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अब कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो जो उसकी टोटल कॉस्ट होती है वो कैसे निकलती है बेटा? क्वांटिटी और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके। क्वांटिटी और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके। जैसी क्वांटिटी और कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो यहां पर मैंने x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2x प्लस 3 से, और किसके बराबर रख दिया? 90 के। इसको सॉल्व करोगे तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी। बता देना इन्हें नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ये भी बता देना कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो दोनों चीजें अच्छे से लिख देना और रुपीज जरूर लगाना भैया। देखो रुपीज नहीं लगाओगे तो मार्क्स छोड़ाओगे। हर यूनिट का ध्यान रखना है इस चैप्टर में, कोई भी यूनिट तुम्हारी मिस और स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चन को करने के बाद आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे आप बाकी क्वेश्चंस को भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड कर देना भैया, सबके पास पहुंचनी चाहिए वीडियो। बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। 6000 को डिवाइड करना है कुछ लोगों के बीच में, 15 मोर % बढ़ गए, मतलब कुछ लोग बढ़ गए। जैसे हम क्या हुआ, हमें कुछ लोगों को देना है, अमाउंट कितना है हमारा? 6500। ठीक है, डिवाइडेड इक्वली इन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। हमने पर्सन मान लिए x,
इस केस में भी हमारे पास 6500 ही था, बट पर्सन कितने हो गए 15 मोर, x प्लस 15। ऐसे क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। कैसे करते हैं भाई बताओ चुटकियों में सॉल्व, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है किसका, मोर और लेस का। तो मोर और लेस वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया रहता है इसमें। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई 6500 अपॉन x, ये अमाउंट हो गया, पर्सन हो गया, और ईच वुड हैव गॉट 30 लेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 6500 अपॉन x प्लस 15, ये मोर, ये लेस, ये लेस, ये मोर। साफ साफ देख लो, ये ज्यादा है मोर, ये कम हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लेस है ये मोर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारा, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 कितना डिफरेंस आ रहा है भैया ढूंढ लो, 30 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहां लिख दोगे आप 6500 अपॉन x माइनस 6500 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30। कॉमन कॉमन लेके काटा पीटी करके एलसीएम एलसीएम लेके आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो मुझे यहाँ छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्लास 2 से 2.5 घंटे की हो जाएगी, और इतना देखने का पेशेंस किसी के पास नहीं है। सब लोग आजकल क्विक में चाहते हैं हर चीजें। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर जो है वो कुछ लोगों में डिवाइड होता है। चलिए भाई, इसका मतलब एंड है यहां पर। ये वाले क्वेश्चन आ गए फैक्टराइजेशन के, रूट वाले। इसमें क्या करोगे भाई, प्रोडक्ट कितना लोगे -6, सम कितना लोगे 2√2। ठीक है जी, 6 को ब्रेक करो 3 और 2 में, और किसको ब्रेक करोगे √2 और √2 में। तो एक पेयर तो ये बन गया, एक ये बन गया, बस इतना ही चाहिए था हमें। ये हो गया 3√2x, ये हो गया √2x, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन, x प्लस 3√2, √2 कॉमन ले लिया, x माइनस आना चाहिए था, कोई गलती है, कोई गलती है 3, हाँ ये माइनस का साइन लगना था बच्चों यहाँ पे, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक। ये हो जाएगा माइनस का √2x, तो यहां पर भी अपन माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस 3√2 आ जाएगा। देखो भाई 6 में से अगर तुम √2 चुरा लोगे, 6 में से अगर √2 चुरा लोगे तो क्या बचेगा 3√2। तो घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने कैसे 6 का कॉमन ले, मतलब रूट ले लिया √2 और उसके बाद ये लिख दिया, भाई सामने है तुम्हारे। ठीक है, कॉमन ले लिया तुमने x 3√2 को, और यहां बच गया x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आ गई -3√2 और एक वैल्यू आ गई √2। छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों 2 से 3 नंबर के लिए। इसमें प्रोडक्ट कितना होगा 7√3 और √3 कितना हो गया, ये 7√3 और √3 हो गया हमारा 21, सम हो गया बच्चों 10। अब जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो √3x², भैया 21 किस में ब्रेक होगा 7 और 3 में। बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि 21 किस में ब्रेक होगा 7 और 3 में, एक ही ऑप्शन है, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं है। तो 7x 3x और यहां पर क्या आ गया 7√3 इज इक्वल टू 0। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यहां पर आपने कॉमन ले लिया किसको x को, तो कितना आ गया √3x प्लस 7, और यहां पर आपने √3 को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया बच्चों √3 को, तो ये हो गया √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया √3x प्लस 7 और ये आ गया x प्लस √3 -7/√3, और ये आ गया माइनस का √3। तो ये दो आंसर आ गए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जरूर प्रैक्टिस कर लेना यार। थोड़े से प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हैं, कहीं एग्जाम में अटक गए, नर्वस हो गए तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो जरूर कर लेना बच्चों इन क्वेश्चंस को भी। सम ऑफ द स्क्वायर, अरे भैया मान जाओ मान जाओ मान जाओ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं आखिरी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है जी, लार्जर नंबर ले लिया हमने, रफ में लिख लेते हैं इसको। इसका करने का तरीका ये है कि स्क्वायर ऑफ लार्जर और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर कितना हो गया 208, यही लिखा है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब लार्जर और स्मॉलर का सम कितना हो गया 208। बाद वाले को x मानना है, स्ट्रैटेजी वही है अभी भी। सो लेट द स्मॉलर नंबर बी x। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मेरे को लगता है कि ये टफ है थोड़ा सा, मतलब टफ क्या है, समझने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, कहीं घर पे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप सोचो यार सर ने ये नहीं कराया, तो ये भी करा दे रहा हूं, इसलिए बाद में डला है, पहले नहीं था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लो क्योंकि इसमें दिक्कत आ जाती है। आगे क्या लिखा है, स्क्वायर क्या था, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर बी
कितना है बच्चों 18x। बस 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 यही करना है आपको, इसको माइंड में रखना है। यहां आपको लिखना है लेट दिस इज x एंड स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर भी 18x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप ये लिखोगे कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर की जगह एल स्क्वायर ना लिख के क्या लिखोगे 18x, मतलब सोचना एल स्क्वायर ही है पर लिखना क्या है 18x। देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्मॉलर है x तो उसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, 18x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देना, दो वैल्यूज आएंगी, कर देना सॉल्व। ठीक है, ये वाला बस ध्यान रखना कॉन्सेप्ट कि ये x और स्क्वायर ऑफ 18x है, तो स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 18x रखना है और यहां पर क्या रखना है एक्स स्क्वायर। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है जी, ये आपका बोट वाला क्वेश्चन हो गया। बोट वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि ये हमारी बोट होती है जी, बोट की स्पीड हम मानते हैं कुछ भी। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है, वैसे तो कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, और बहते हुए पानी की भी स्पीड होती है। ठीक है ना, इसलिए चेन लगाई होती है, नहीं तो पहुंच जाएंगे कहीं और। ठीक है जी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई x किलोमीटर पर आवर। अब एक केस होता है अपस्ट्रीम का अगेंस्ट द स्ट्रीम, और एक होता है डाउन स्ट्रीम का जिसमें आप विद द स्ट्रीम जाते हो। तो दोनों केसेस में आपको जो स्पीड लेनी होती है, यहां पर तो हो जाएगी -15 माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगी 15 प्लस एक्स। डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है, अप स्ट्रीम में माइनस होती है। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं भैया हम 30 किलोमीटर पढ़ा, इट कैन गो 30 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर। यहां पर हो गया ये 30/15 माइनस एक्स, और यहां पर ये हो गया 30/15 प्लस एक्स। ये बात समझ में आ गई सबके। ठीक है, इस बार एक चीज का ध्यान रखना है। देखो उसने क्या बोला, द स्पीड ऑफ बोट दिस इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। 4 आवर 30 मिनट्स मतलब जाना और आना। सो इस केस में माइनस साइन नहीं आएगा, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया आज इस क्लास में, क्योंकि इसमें भी एक ट्विस्ट है, माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे। 4 आवर 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 9/2, और यहां पर आप लिख देंगे 30/15 माइनस एक्स और 30/15 प्लस एक्स। ठीक है, फिर वही कॉमन नॉर्मल लेके सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस 21 के 21 हमने कंप्लीट करा दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, और अगर इसके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो ऑफलाइन जाके अपने टीचर्स के साथ जरूर डिस्कस करो, मेरे से आके डिस्कस करो ऑफलाइन क्लास में। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है वो भी जरूर डिस्कस करो। ठीक है, और बच्चों नेक्स्ट जो चैप्टर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, या चाहते हो कि जिसका आपको वन शॉट मिल जाए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, सो दैट आई कैन प्रिपेयर दिस एज सुन एज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है मेरे बच्चों, खूब मेहनत करो, जम के लगे रहो, बस 4 से 5 दिन और फिर उसके बाद एंजॉय करिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।